दोस्तों, रामनवमी के दिन कुत्ते को खिला दो बस, ये एक छोटी सी चीज़ आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि आपकी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन खाएंगी और बिना मेहनत के लाखों करोड़ों कमाओगे, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। क्योंकि इस रामनवमी और महानवमी पर बन रहा है महाधन लक्ष्मी योग, और यह परम पावन दिन आपके सोए हुए नसीब को चमका सकता है, आपकी फूटी हुई किस्मत को रातों रात चमका देगा। बस आपको 27 मार्च के दिन एक छोटी सी चीज़ कुत्ते को खिलानी है। फिर मात्र कुछ घंटों के अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां, फिर चाहे वो धन दौलत से जुड़ी हुई हों या लाखों करोड़ों के भारी कर्ज से जुड़ी हुई हों या किसी गंभीर बीमारी से जुड़ी हुई हों, हर प्रकार की परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर शादी नहीं हो रही है, बार बार बाधा आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो दोस्तों शादी तुरंत तय हो जाएगी। जिस व्यक्ति से आप सच्चा प्रेम करते हो उसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी और घर वाले भी मान जाएंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी हो या व्यापार और नौकरी में भयंकर मंदी चल रही हो, सारी परेशानियां चुटकियों में हल हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों रामनवमी और चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास और चमत्कारी माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी दिन माता नवदुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की महा पूजा होती है। अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा हो, आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा हो, आपकी तरक्की से जलता हो, तो साक्षात भैरव बाबा और हनुमान जी की कृपा से उस दुश्मन और उसके किए कराए से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, रामनवमी के दिन से ही जीवन में शुभ कार्य और एक नई शुरुआत होना तय होता है, और इस बार 27 मार्च को आपकी राशि के लिए महाधन लक्ष्मी योग के साथ साथ रवि योग का भी महासंगम बन रहा है, जिसमें दोस्तों राहु और शनि आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान नज़र आ रहे हैं और भगवान श्री राम का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। ऐसे में अब दोस्तों जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, वह चीज़ अब सीधा आपकी झोली में गिरने वाली है। दोस्तों, आप बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, हर तरफ से आप बहुत परेशान हैं। धन दौलत की कमी ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है। घर परिवार की कलह और परेशानियों ने भी आपको निराश कर दिया है। कर्ज के बोझ से, बीमारियों के खर्चों से, हर तरफ से आप दोस्तों लाचार हो चुके हैं। दोस्तों, आपका पिछला समय आपके जीवन का बहुत ही बुरा और संघर्ष भरा रहा, लेकिन अगर रामनवमी और महानवमी के इस अकल्पनीय महा संयोग पर आप कुत्ते को बस केवल एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं, तो आने वाला पूरा जीवन दोस्तों आप खूब सारा धन दौलत कमाने वाले हैं। जहाँ भी हाथ डालेंगे वहाँ से सोना निकलेगा। साथ ही जिस चीज़ के लिए आप पिछले कई सालों से रो रहे थे, वह चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये 27 मार्च कोई साधारण दिन नहीं है। दोस्तों, माता सिद्धिदात्री जैसे ही प्रसन्न होंगी, आपकी ज़िंदगी में जो शनि की 7.5 या ढैया का बुरा प्रभाव लगा हुआ है, वो जड़ से खत्म होने लगेगा। और जब आप ये कुत्ते का एक छोटा सा उपाय कर देंगे, तो शनिदेव आपके ऊपर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। राहु आपका बलवान होकर आपको रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा देगा। आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुत्ता है वो बाबा भैरवनाथ का साक्षात सेवक और वाहन होता है, और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि माता रानी की कोई भी पूजा, कोई भी व्रत तब तक सफल नहीं होता
जब तक भैरव बाबा प्रसन्न न हो। और आज के दिन रामनवमी के इस पवित्र दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है अगर आज के दिन 1 रुपये का भी दान किया जाए तो वह लाख रुपए बनकर हमारे पास वापस लौटता है। आज के दिन किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को या किसी बेजुबान जानवर को अगर हम विशेष तरीके से दान पुण्य कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे 7 जन्मों के घोर पाप भी धुल जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आज के दिन कुत्ते को हम केवल एक छोटी सी चीज़ खिला दें तो दोस्तों एक भिखारी भी राजा बन जाता है। जीवन का हर वह भौतिक सुख पा लेता है जिसकी वह कभी कल्पना तक नहीं कर पाता। ये उपाय दोस्तों पहले ज़माने में राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ लोग किया करते थे। आज भी बड़े बड़े अरबपति, बड़े व्यापारी लोग ये उपाय हर नवरात्रि और रामनवमी पर गुप्त रूप से करते हैं और उसका फल उन्हें कई हजारों गुना में मिलता है, जिसके चलते उन्हें करोड़ों का व्यापार मिलता है, सत्ता उन्हें प्राप्त होती है, मनचाहा और सुंदर जीवन साथी मिलता है। साथियों, दुर्गा अष्टमी की यह रात कोई आम रात नहीं होती। हमारे शास्त्रों में और पुराणों में इसे महारात्रि कहा गया है। यह वह समय होता है जब माता रानी की ऊर्जा पृथ्वी के कण कण में समाई होती है। जो शक्तियाँ, जो सिद्धियाँ इंसान को पूरे 365 दिन नहीं मिलती, वो इस एक रात के कुछ ही पलों में प्राप्त की जा सकती हैं। ये वो रात है जब तुम अपने भाग्य का लेख खुद बदल सकते हो। लेकिन ये रात जितनी चमत्कारी है उतनी ही संवेदनशील भी है। ब्रह्मांड की ऊर्जा इस दिन बहुत तेजी से काम करती है। इसलिए अगर उस दिन तुमने अज्ञानता में या गलती से भी कुछ खास कार्य कर दिए तो तुम्हारे सारे पुण्य एक पल में नष्ट हो सकते हैं। माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और तुम्हारी बची हुई खुशियाँ भी दूर जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा तुम्हें। कुछ चीज़ें इस दिन त्यागनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें खाना भी नहीं है, कुछ शब्द हैं जो अपने मुंह से बोलना भी नहीं है, और कुछ जगह हैं जो तुम्हें वहाँ पर भूल से भी नहीं जाना है। इसलिए गलती भूल से भी ना हो, इसका तुम्हें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले मैं तुम्हें वो 3 बड़ी और अहम सावधानियाँ बताता हूँ जो दुर्गा अष्टमी के दिन तुम्हें हर हाल में रखनी है, वरना इस महान उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे जहाँ तुम आज हो। पहली सावधानी है अपने मन को और अपने घर के वातावरण को बिल्कुल शांत और पवित्र रखना। महाअष्टमी के दिन घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि इस दिन अचानक से कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, कोई ऐसी बात बोलेगा जिससे तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाए, काम में कोई रुकावट आएगी जिससे तुम्हारा पारा चढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना साथियों, ये तुम्हारी परीक्षा है, ये ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है। आज के दिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे चीज़ें कितनी भी बिगड़ जाएं, चाहे तुम्हें कितना भी भयंकर गुस्सा आ रहा हो, तो भी उस गुस्से को एक कड़वा घूंट समझकर पी लेना। अगर आज के दिन आपने घर में झगड़ा करा, किसी से जलन करी, अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, घर की लक्ष्मी का अपमान किया, तो साक्षात माता लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से ही लौट जाएंगी और तुम्हारे घर में हमेशा के लिए दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसलिए उस दिन मौन रहना, शांत रहना और अपने मन में सिर्फ माता रानी का नाम जपना। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है खान पान और पवित्रता की। दुर्गा अष्टमी के पावन दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा, मदिरा या लहसुन, प्याज का सेवन मत करना। ये माता का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। आज के दिन तुम्हारा शरीर एक मंदिर के समान है और मंदिर में कभी भी अशुद्ध चीज़ें नहीं जाती।
जो लोग इस दिन अशुद्ध भोजन या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं उनके घर में कभी बरकत नहीं आती। उनके काम हमेशा अंतिम समय में आकर बिगड़ते हैं और घर में हमेशा दरिद्रता और बीमारियों का वास रहता है। इसलिए इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक रहें, सादा भोजन करें, फल खाएं और अपना मन पूरी तरह से पवित्र रखें। तीसरी और सबसे खास सावधानी, जिस पर अक्सर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने मुंह से कभी भी गलत या नकारात्मक शब्द न निकालें। देखिए, मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, कर्ज की EMI भरते भरते तुम थक चुके हो, जिंदगी से निराश हो चुके हो, लेकिन फिर भी आज के दिन मुंह से कुछ भी गलत ना निकालें। यानी कि आप अक्सर दूसरों के सामने रोते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। साथियों, महाअष्टमी के दिन माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर यानी जीभ पर विराजमान होती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत तेज़ी से काम कर रही होती है। अगर आप आज के दिन अपने मुंह से ऐसे रोने वाले और गरीबी वाले शब्द निकालेंगे तो ऊपर से तथास्तु हो जाएगा और फिर आपके जीवन में वही गरीबी और वही रोना और 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे भाई, इसीलिए मुंह से हमेशा अच्छे और सकारात्मक शब्द निकालें। हमेशा कहें कि माता रानी की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत धन आ रहा है, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा तुम बोलोगे, जैसा तुम महसूस करोगे, वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हें वापस देगा। अब मैं आपको उन पेड़ों के बारे में बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आखिर इन पेड़ों में ऐसा क्या है? हम घर में बैठकर भी तो उपाय कर सकते हैं, फिर हम पेड़ के पास क्यों जा रहे हैं? तो आइए पहली चीज़ की ओर बढ़ते हैं जो कर्ज मुक्ति के लिए है। दोस्तों, 27 मार्च की सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें, माता रानी और भगवान राम का ध्यान करें और अपने घर की बहू बेटी से या खुद अपने हाथों से 2 ताजी सादी रोटी बनवा लें। उन सादी रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगा दें और उस पर थोड़ा सा गुड़ रख दें। जी हाँ, गुड़ रखना है दोस्तों। गुड़ मंगल ग्रह और संकट मोचन हनुमान जी का साक्षात प्रतीक होता है। अब ये 2 रोटी जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, उसी व्यक्ति को ये 2 रोटी अपने हाथों से किसी भी गली के कुत्ते को खिलानी है। काले कुत्ते को मिल जाए तो समझो सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, आपको घर से निकलते समय और कुत्ता ढूंढते समय किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। चुपचाप बिना किसी के टोके ये उपाय करना है और जितनी जल्दी हो सके आपको रामनवमी के दिन सुबह सुबह ही ये उपाय कर लेना है। इस उपाय से शनि की 7.5 और ढैया का दबाव तुरंत कम होगा। राहु का जो भयंकर दोष है वो मिटेगा। जो पुराने कर्ज हैं जो आपको सोने नहीं देते वो धीरे धीरे उतरने लगेंगे। जो पैसा है वो आपके हाथों में रुकना बंद हो गया था, वो अब आपके पास टिकने लगेगा। इसके बाद दोस्तों पास के किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइएगा और बजरंगबली के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। बस इतना सा उपाय कर दीजिएगा, जन्मों जन्म का कर्ज, लाखों करोड़ों का भार आपका हमेशा के लिए उतर जाएगा। दोस्तों, ये उपाय 27 मार्च पर खास करके उन लोगों को करना है जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप दोस्तों मात्र कुछ ही महीनों के अंदर कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको धन दौलत बहुत सारा चाहिए, अगर आप गरीबी में जी रहे हैं, कंगाली में जी रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तिजोरी खाली रहती है, पर्स हमेशा खाली रहता है, कुल मिलाकर आप साक्षात माता लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश करना चाहते हैं,
तो पहले नंबर का जो पेड़ है वह है पीपल का पेड़। शास्त्रों में पीपल को साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना गया है। पीपल के पत्तों में भगवान शिव का वास है। महाअष्टमी की शाम को सूर्यास्त के बाद जब दिन ढल जाए और रात की शुरुआत हो रही हो, तब अपने साथ एक पीला सूती धागा, एक साबुत हल्दी की गांठ और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक ले जाओ। जब तुम घर से निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना और रास्ते में किसी से फालतू बात मत करना। सीधे पीपल के पास जाओ, पहले दूर से हाथ जोड़ो, मन में कहो, हे माता, हे नारायण, मैं अपने जीवन की आर्थिक रुकावटों को, अपनी कंगाली को समाप्त करने आया हूँ। फिर अपने दोनों हाथों से पीपल के तने को बड़े प्यार से और श्रद्धा से स्पर्श करो। अपनी आंखें बंद करो और 11 बार मन में कहो, मेरे जीवन की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो और धन का प्रवाह स्थिर हो। मेरे घर में कुबेर का खजाना आए। उसके बाद जो हल्दी की गांठ तुम ले गए हो, उसे पीपल की जड़ के पास मिट्टी में थोड़ा सा दबा कर रख दो। पीला धागा तने पर बहुत हल्के से बांधो, कोई कसकर गांठ नहीं मारनी है, बस प्यार से लपेट देना है। फिर दीपक जलाओ और माता लक्ष्मी का ध्यान करके बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट आओ। साथियों, अगर उस शाम तुमने सच में सच्चे मन से संकल्प कर लिया तो रातों रात तुम्हारी आर्थिक रुकावटें टूट जाएंगी। कहीं फंसा हुआ पैसा मिलेगा, व्यापार में भारी मुनाफा होगा और नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे पेड़ पर। अगर तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ कर्ज का है, लाखों का हो या करोड़ों का, बैंक का हो या रिश्तेदारों का, लोन की किश्त भर भर कर आप परेशान हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि जितना कमा रहे हैं सब उधारी चुकाने में ही जा रहा है। घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचते और इस कर्ज के जंजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो तुम्हें बरगद के पेड़ के पास जाना है। बरगद स्थिरता का और मजबूत जड़ों का प्रतीक है। बरगद का पेड़ कभी झुकता नहीं है, ये अपनी जटाओं से नया जीवन बनाता है। अष्टमी की शाम को जब थोड़ा सन्नाटा हो जाए, तब अपने हाथ में एक काला सूती धागा, एक मुट्ठी साबुत काली उड़द की दाल और एक सरसों के तेल का दीपक ले जाओ। बरगद के पास जाकर हाथ जोड़ो और मन में कहो, मेरे जीवन की आर्थिक जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मैं इस कर्ज के दलदल में फंस चुका हूँ। मैं अपने जीवन में स्थिरता चाहता हूँ। फिर बरगद के तने को दोनों हाथों से छुओ और मन में पूरे विश्वास के साथ बोलो, जो कर्ज मेरे जीवन को जकड़े हुए है उसका रास्ता आज से खुल जाए। मेरा